ये कहानी है पिंकी की। पिंकी एक गांव में अपने पिता के साथ रहती थी और बहुत ही भोली लड़की थी। लेकिन उसका पिता एक नंबर का आवारा और अयाश किस्म का इंसान था। उसका पिता दिन रात शराब के अड्डे पर बैठा रहता और ऐसे ही एक दिन वो शराब के अड्डे पर बैठा था कि तभी उसे एक आदमी मिलता है और कहता है, क्यों रे सुखविंदर, कैसा है रे तू? अब तो तेरी बेटी भी जवान हो गई होगी, उसकी शादी क्यों नहीं करता रे तू? अरे क्या बात करता है रे तू? मैं शादी बेटी की कैसे कर पाऊंगा? उसको तो पैसे की ज़रूरत है और मेरे पास तो शादी के लिए कोई पैसे नहीं है। अरे तो तू चिंता क्यों करता है? तेरा दोस्त है ना, मेरी नज़र में एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है। शहर में रहता है लड़का और शादी के बदले पैसे भी देगा। अरे सब छोड़ भैया, ये बता पैसे कितने मिलेंगे मुझे? पूरे 2,000 मिलेंगे। अरे नहीं नहीं, 2,000 में नहीं हो पाएगा मुझसे। चल ठीक है, तुझे 5,000 दिला दूंगा। और क्या चाहिए तुझे? और इस तरह 5,000 के लालच में सुखविंदर बेटी का ही सौदा कर लेता है। माँ, तुम्हें पता है मैंने अपनी पिंकी के लिए शहर में बहुत ही अच्छा लड़का देखा है, ढेरों पैसे भी कमाता है। आखिर भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ही ली। मैं तो रोज़ भगवान के आगे प्रार्थना करती थी कि कोई बहुत ही अच्छा रिश्ता मेरी पिंकी के लिए मिल जाए। और इस तरह पिंकी की शादी हो जाती है और लड़का उसे शहर ले आता है। और शहर ले जाने वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि वही लड़का होता है जो उसके पिता से उसका सौदा कर रहा था। और भाई पिंकी, कैसा लगा तुझे ये घर? देख रही है शहर में कैसे अच्छे अच्छे घर हैं, खूब चहल पहल रौनक है, तेरे गांव की तरह नहीं है। ये सब पिंकी को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। उसे लगता है जैसे उसकी तो नसीब ही जाग उठे हों। इसी तरह समय गुजरता जाता है। एक दिन पिंकी का पति घर पर नहीं होता तो एक और आदमी उसके घर आता है और कहता है, अरे पिंकी, कैसी हो तुम? जी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप कौन हैं? अरे तुम मुझे नहीं जानती? हाँ, नहीं जानती होगी। मैं तुम्हारे पति का सबसे अच्छा दोस्त हूँ और उसके साथ ही रहता हूँ। अच्छा जी ठीक है, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे चाय वाय का काम तो होता रहेगा, पहले मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो तो कर लूँ। जी लेकिन मेरे पति ने तो मुझे कोई काम नहीं बताया। अरे नहीं बताया तो क्या हुआ? मुझे तो पता है ना कि क्या काम करना है। सिंपल सा काम है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। चलो बेडरूम में, मैं तुम्हें बताता हूँ। तभी धोखे से वो लड़का उसे बेडरूम में ले जाता है और उसके साथ गलत काम कर बैठता है। पिंकी काफ़ी परेशान होती है और बहुत दुखी भी होती है। शाम को जब उसका पति घर वापस आता है तो पिंकी उसे सारे वाक़ये के बारे में बता देती है। अरे पिंकी, तुम पागल हो गई हो? तुमने एक गैर आदमी को घर के अंदर क्यों आने दिया? और वैसे भी मेरा यहाँ कोई दोस्त वोस्त नहीं है। आइंदा किसी को भी ऐसे घर में मत आने देना। ये सब बातें सुनकर पिंकी बहुत ज़्यादा दुखी होती है और फिर से एक दिन वही आदमी पिंकी के घर आता है और फिर से वही काम करता है। और शाम में जब वो फिर से अपने पति को बताती है तो वो फिर से वही जवाब देता है कि मैंने किसी को भी घर पर किसी भी काम के लिए नहीं भेजा। तभी एक दिन पिंकी घर के बाहर खड़ी होती है और वहाँ से एक पुलिस इंस्पेक्टर गुजर रहा होता है। पिंकी वो इंस्पेक्टर को देखती है और सोचती है कि क्यों ना इसे वो सब बता दिया जाए। तभी वो इंस्पेक्टर को आवाज़ देकर रोकती है और, प्लीज़ इंस्पेक्टर साहब, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरी मदद कीजिए। मेरे पति मेरे से गलत काम करवाते हैं, धंधा करवाते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो गलत कर रहे हैं या कोई और मुझे इस्तेमाल कर रहा है। ये बात सुनकर इंस्पेक्टर कुछ मामला समझ जाता है और उसके पति को ऑफिस में बुलाता है और पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि उसका शौहर ही उससे धंधा करवा रहा था और उसके उसी दोस्त को पकड़ के भी पुलिस जेल में डाल देती है।